Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the exercise of chapter number 11. So let's move. So students हम start करते हैं first of all MCQ से यानी कि multiple choice questions. So the first question is the human urinary system consists of यानी कि इंसानों का जो यूरिनरी सिस्टम है वो किन ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन अल्फा. ऑप्शन अल्फा सेज रेक्टम, लंग्स, किडनीज एंड यूरेटर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, रेक्टम जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. तो ये ऑप्शन तो यहीं से ही इनकरेक्ट हो जाती है. इस तरह से लंग्स दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा ऑर्गन भी इसमें गलत कोट किया गया है. सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. क्लियर. तो हमने इसमें चूज़ करनी है वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन बीटा सेज किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर. यस माय डियर स्टूडेंट, किडनीज जो होती हैं यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, यूरेटर्स जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक जो पार्ट है वो मिसिंग है. आपको याद होगा लेक्चर में मैंने डिटेल से बताए थे इसके ऑर्गन्स जो थे. तो 3 ऑर्गन्स तो गिवन हैं लेकिन एक ऑर्गन अभी फिलहाल इसमें गिवन नहीं है. तो देखते हैं आगे अगर किसी चॉइस के अंदर हमारे पास हुआ चौथा ऑर्गन तो फिर उसको हम करेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. नाउ लेट्स मूव टू द चार्ली ऑप्शन. चार्ली ऑप्शन सेज स्किन, लिवर, लंग्स, किडनीज. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हमें बताए गए हैं. लिवर जो है दैट इज सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन, वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है. लंग्स दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. स्किन जो है दैट इज अ बेसिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द बॉडी. तो ये तीनों ही यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं हैं. एक ही ऑर्गन दिया गया है, चूँकि 3 इसमें ज़्यादातर ऑर्गन्स हमारे पास इनकरेक्ट हैं. सो दैट इज़ द रीज़न हमारे पास चार्ली ऑप्शन है दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू the last option, that is delta option. Delta option says kidneys, yes it is urinary system part. Ureters, it is also correct. Urinary bladder, it is also correct. And the last one is urethra. So my dear students, यहाँ पर चारों के चारों organs हमें option delta में given हैं. So the correct answer for the human urinary system consists of is option delta, that says kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Clear? Now let's move to another MCQ, another multiple choice question. So that is which organ is responsible for filtering the blood? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से वेस्ट को रिमूव करता है. सो अल्फा ऑप्शन सेज इंटेस्टाइन. डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड के अंदर इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उसका एब्जॉर्प्शन से रेलेवेंशन है, उसका डाइजेशन से रेलेवेंस है, इसका ब्लड फिल्टरिंग से रेलेवेंस नहीं है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट द ऑर्गन फॉर फिल्टरिंग द ब्लड. ऑप्शन 40 सेज स्टमक. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टमक आपने पढ़ा था इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स जस्ट below the lungs on the left side, और इसका काम होता है partial digestion of proteins. तो ये digestion से relevant है, it is not relevant for filtering the blood. So the only option remaining is delta option, and delta option says kidney. Yes my dear students, इस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो किडनीज होते हैं they are responsible for filtering the blood. उसमें ब्लड को फिल्टर करके वहाँ से जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस वाटर, इनको रिमूव कर दिया जाता है बाय यूरिन फॉर्मेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, दैट इज किडनीज. नाउ लेट्स मूव टू अनदर MCQ. इट सेज द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द. तो होपफुली आपको ठक करके याद आ जाना चाहिए. आपको बहुत डिटेल से समझाया था कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो होपफुली आपको याद आ गया होगा दैट इज
ureter. So alpha option is correct for this MCQ. Ureter is the tube that is present between kidney and the urinary bladder. Now, dear students, option beta is urethra. Urethra, dear students, it lies forward to the ये यूरेटर के आगे मौजूद है जहां से यूरिन को वॉइड किया जाता है. तो ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान मौजूद नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं है. और इसी तरह से सी रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल इट इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो ये जो नेफ्रॉन तो किडनीज के अंदर होते हैं, सो इट इज़ नॉट द ट्यूब बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर and kidney, and option delta is nephron. So nephron, this one, it is a part of kidney. It is not lying between the kidney and the urinary bladder. It is present within the kidney. So the correct option for this MCQ is ureter, option alpha. The tube between kidney and urinary bladder is ureter. Now let's move to the other MCQ. It says body balance of water, salts, temperature and glucose is termed as. So हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इस चैप्टर के कि बॉडी बैलेंस रखना किस चीज़ का, वाटर का और सॉल्ट्स का और टेम्परेचर का और ग्लूकोज को मॉनिटर करना. चाहे जितनी मर्जी हम शुगर खा लें उसको 1 ग्राम तक ही रहना चाहिए उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. होपफुली आपको याद आ गया होगा. Alpha option says excretion. No, dear students, excretion is the removal of wasteful metabolites from the body. It is not the maintenance of blood, glucose and temperature and salts. So it is incorrect. Option beta says tubular secretion. So dear students, tubular secretion, it is the third step of द यूरिन फॉर्मेशन. आपको याद आ गया होगा यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सेक्रेशन. तो that is not the process which is forming the balance between temperature, salts and water, etc. Options Charlie says homeostasis. Yes, dear students, homeostasis में हमने ये पढ़ा था. Homeostasis, it is the phenomena or it is a process by which the internal environment of the body is maintained despite the changes in the external environment. तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर है, सॉल्ट्स है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. टेम्परेचर की मेंटेनेंस को हमने थर्मो रेगुलेशन कहा था. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स दैट वाज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन. So the correct option is C or Charlie, that is homeostasis. इसी तरह से delta option is reabsorption. तो reabsorption, dear students, that was the second step of urine formation. So it is also not the part of body balance of water, salts, temperature, etc. So इस MCQ का जो correct option है that is Charlie option, homeostasis. Clear? Now let's move to another MCQ. It says which is the correct order of the path taken by urine after it leaves the kidney. तो dear students, हमसे क्वेश्चन ये किया गया है जैसे ही किडनी के अंदर यूरिन बनता है तो उसमें नीचे बता दिए गए सीक्वेंसेस में बताएं कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है कि किडनी के बाद यूरिन कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंचेगा. सो द अल्फा ऑप्शन इज यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेटर. तो डियर स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा ये तो बिल्कुल एंड पे होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के, तो ऑप्शन अल्फा इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बीटा सेज ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा. तो डियर स्टूडेंट्स, किडनी के बाद ब्लैडर नहीं होता, आपको पता है. अब किडनी के बाद यूरेटर्स होते हैं. क्लियर? तो किडनी के बाद यूरेटर्स होना है, तो ब्लैडर तो थर्ड पोजिशन पे है हमारे यूरिनरी सिस्टम में. सो बीटा ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. नाउ द चार्ली ऑप्शन सेज यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. यस डियर स्टूडेंट्स, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर से फिर वो जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से वो इट इज वॉइडेड आउट ऑफ द बॉडी बाय यूरिनेशन. सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. क्लियर? एंड व्हाई नॉट ऑप्शन डेल्टा? डेल्टा अगेन सेज ब्लैडर. तो ये स्टार्ट किया जा रहा है ब्लैडर से, तो डियर स्टूडेंट्स किडनी के फौरन बाद ब्लैडर नहीं होता बल्कि यूरेटर होते हैं. सो इस वजह से ऑप्शन अल्फा, बीटा एंड डेल्टा आर इनकरेक्ट. ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली ऑप्शन, दैट इज ureter, bladder and urethra. That is a correct sequence of the correct pathway taken by the urine after it leaves the kidney. Now let's move to another MCQ. It says
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? यूरेटर का फंक्शन क्या है? आपको याद आ गया होगा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, उसमें मैंने ऑर्गन्स के साथ एक एक ऑर्गन का आपको मैंने फंक्शन, मेजर फंक्शन बताया था. सो let's start from the option delta. Delta option says that to remove waste from the blood. No, dear students, to remove waste from the blood, it is a function of kidneys, not the function of ureter. Option Charles says to carry urine out of the body. तो dear students, यूरिन को बॉडी से बाहर ले जाने का काम यूरेटर का नहीं है, वो यूरेथ्रा का है. Clear? So it is also incorrect. Option beta says to carry urine from kidney to the bladder. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फंक्शन किसका पूछा जा रहा है? यूरेटर का. तो यूरेटर का काम यही होता है, इट इज जस्ट अ मस्कुलर ट्यूब, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर. सो दैट द ऑप्शन बीटा इज करेक्ट. एंड ऑप्शन अल्फा इज टू स्टोर यूरिन. सो डियर स्टूडेंट्स, यूरिन को स्टोर करना वो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है, ना कि यूरेटर का. यूरेटर जस्ट एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब होती है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचा देती है. तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीटा. नाउ लेट्स मूव टू अनदर एमसीक्यू. व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज? वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि किडनीज हमारी बॉडी से या ब्लड में से रिमूव करती है? सो ऑप्शन ए इज यूरिया, water and salts. Yes my dear student, that is the correct option. यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है. एक्सेस वाटर को और एक्सेस सॉल्ट्स को भी हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है थ्रू द किडनीज. ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट. व्हाई नॉट बीट ऑप्शन बीटा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है. तो कार्बन डाइऑक्साइड माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है, नॉट द यूरिनरी सिस्टम. यूरिया एंड वाटर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है. यूरिया एंड सॉल्ट्स ये भी ठीक है, लेकिन यहां पर वाटर मिसिंग है. तो हमने देखना होता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर. द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स. दैट इज अल्फा ऑप्शन. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू अनदर एमसीक्यू. इट सेज द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर. जो हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उसके दो मेजर फंक्शन क्या है? जब आपको होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स पढ़ाए गए थे, 3 होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स, लंग, स्किन एंड द किडनीज, उसमें उनके फंक्शन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था. इसमें स्वेटिंग के वाले से भी स्किन के पोर्शन में. तो डियर स्टूडेंट्स, पसीना कब आता है? नोट करें ज़रा आप. तो आपने नोट किया हुआ डेफिनेटली, पसीना हमें तब आता है जब हमें गर्मी लगती है. सो इट इज़ मेजरली, मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट एक्यूरेटली इट्स अ थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन. लेकिन इसके साथ साथ पसीने के साथ साथ थोड़े से सॉल्ट्स और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो भी रिमूव किया जा सकता है, वो भी हमारी स्किन रिमूव करती है अलॉन्ग विद द वाटर. सो लेट्स मूव टू द करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. टू कीप द बॉडी कूल एंड रिमूव एक्सेस प्रोटीन्स. वो बॉडी को ठंडा रखना तो ठीक है, लेकिन अगला पोर्शन यहाँ पर गलत बताया गया है, रिमूव एक्सेस प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स तो यहाँ से रिमूव नहीं होती हैं. सो अल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Beta option says to keep the body warm and to filter the blood. No, dear students, keep the body warm and to filter the blood. filter करने का काम तो किडनीज का है, स्किन का नहीं है, और वो उस स्वेट का नहीं है. Now option 40 to filter the blood and to remove the waste products. So dear student, फिर दोबारा से फिल्टर ब्लड आ गया. ब्लड फिल्ट्रेशन का काम स्वेट का नहीं है, ना ही स्किन का है, वो किडनी का फंक्शन है. Only option remaining is delta option. Delta option says to remove waste products and to cool the body. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था शुरू में इस एमसीक्यू के, एक तो बॉडी को ठंडा रखना जब बॉडी हीटअप हो जाए, यानी थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस है, और उसके साथ साथ थोड़े से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं स्वेट के जरिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, दैट इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी. Now let's move to another MCQ. It says which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron. तो dear students, हम यहाँ पर फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या जिसको हम बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो केमिकल्स हैं उनको कहते हैं फिल्ट्रेट, सिंपल फिल्ट्रेट भी कहा जाता है. उनके अंदर कौन सी चीज़ें नीचे दिए गए में से नहीं हैं, शामिल नहीं होती हैं? तो फिल्ट्रेट में हमने पढ़ा था वाटर होता है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. तो क्या चीज़ नहीं है? सो लेट्स मूव टू द
ऑप्शंस. अल्फा ऑप्शन सेज वाटर, तो फिल्ट्रेट के अंदर तो वाटर मौजूद है. हमें हमारा क्वेश्चन है विच इज दैट वुड नॉट बी प्रेजेंट, जो इसमें मौजूद नहीं है. फिल्ट्रेट में जो चीज़ मौजूद नहीं है, तो वाटर तो मौजूद है, सो इट इज़ नॉट आवर आंसर. कैल्शियम आयंस ये मौजूद होते हैं, चूँकि मिनरल हैं, कैल्शियम और सोडियम ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं. इसी तरह से चार्ली ऑप्शन इज ब्लड सेल्स. यस डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सेल्स का जो साइज होता है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, दैट इज़ गिवन इन द बुक, और आपको समझाया भी क्या था कि ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकते, इस वजह से ये फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज Charlie, that is blood cells. And why not D delta? Delta से यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये उसके अंदर शामिल होता है फिल्ट्रेट के अंदर. Now let's move to another MCQ. It says during peritoneal dialysis the waste materials move from. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस हमने बात की थी इसमें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल फेलियर. तो पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करता है, आपको याद आ गया होगा. सो लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस. ऑप्शन अल्फा इज द एब्डोमेन टू डायलिसिस फ्लूइड. वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एब्डोमेन से डायलिसिस फ्लूइड में जाता है. ऑप्शन बीटा इज द डायलिसिस फ्लूइड टू पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, टू पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स तो नहीं, पेरिटोनियम ब्लड वेसल में से निकलता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड. यस डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो पेरिटोनियम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां से वेस्ट डिफ्यूज करके और डायलिसिस फ्लूइड में शामिल होता है, और फिर वहां से उसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, दैट इज द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड. एंड डायलिसिस फ्लूइड टू द एब्डोमेन, नो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट करेक्ट. डायलिसिस फ्लूइड से वापस एब्डोमेन में थोड़ी ना डालना उसको, ठीक है, सो दैट इज हमने तो उसको रिमूव करना है. सो दैट वर अबाउट द MCQs. Now let's move to discuss some short questions. So what are the major organs involved in homeostasis in the body, human body? कौन कौन से ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो कि होमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? तो आपने पढ़ा था ये टॉपिक. स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दिस. तो किडनी डियर स्टूडेंट फिल्टर करती है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट को और यूरिया को और यूरिक एसिड्स को फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर्म्स द यूरिन. इसी तरह से द नेक्स्ट मेजर ऑर्गन इज द लंग्स. लंग्स आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर. दे रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस. एंड number 3, skin. Skin performs a role in the maintenance of body temperature as well as it also removes excess water and salt from the body. So dear students, ये short question आपने याद रखना है इन तीनों का रोल. Now next short question is identify and label the following diagram. तो dear students, इसमें हमने इसको लेबल करना है. ये नेफ्रॉन दिया गया है. नेफ्रॉन में सो हेयर इज द बोमेंस कैप्सूल, ये जो आपको सी शेप नज़र आ रहा है दैट इज बोमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर ये कुछ ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर ग्लोमेरुलस. और उसके बाद फिर इसके बाद जो ये ट्यूब्यूल है इट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद ये यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद फिर लास्ट में उसके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद एंड के ऊपर कलेक्टिंग डक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसी तरह से ड्रॉ करना भी आना चाहिए. मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया भी था ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज. तो डियर स्टूडेंट, यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद, तो रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कौन कौन सी सेलेक्टिव चीज़ें हैं और कौन कौन सी जगह से वो रीअब्जॉर्ब होंगी. तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो वाटर जो है वो दो जगह से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, एक डिसेंडिंग लिम्ब से और दूसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से. और तीसरा डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स कहाँ से हो रही है? इट इज फ्रॉम द ascending limb of loop of Henle. Now the next short question is 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood. जितना भी वो फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. वॉट ऑस्मोसिस के जरिए वाटर, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स. देन देयर इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड ग्लूकोज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आपको डिटेल के साथ समझाया था.
Now the next question is, how do the plants excrete extra water and salt from their bodies? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने पढ़ा था होमोस्टेसिस के अंदर कि प्लांट्स के अंदर दो मेजर मैकेनिज़म्स होते हैं. आमतौर पर जो एक मैकेनिज़्म है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन, जिसके ज़रिए एक्सेस वाटर को जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है. सो ट्रांसपायरेशन में दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द surface of the leaves and from the lenticels, और उसमें हमने बात की थी from the general surface area of from the young roots etc. इसी तरह से गटेशन के हवाले से हमने बात की थी. गटेशन जो है that is the collection of dew, that is the collection of drops at the end of the some pores present in some grasses and lower plants, जिसको हम hydrothodes भी कहते हैं. तो गटेशन और ट्रांसपिरेशन सेपरेट. The next question is, what is the functional unit of kidney? Describe its structure and draw the labeled diagram. So dear students, functional unit of kidney is nephron. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था और उसकी लेबल डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है. हेयर इज इस अभी प्रीवियस में भी हमने इसको ड्रॉ किया था, उसके लेबल किया था. हेयर इज Bowman's capsule, glomerulus, then proximal convoluted tubule, then loop of Halle, then distal convoluted tubule, and then the collecting duct. Now, next short question is, what steps are involved in the formation of urine in the kidneys? तो डियर स्टूडेंट्स, यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स थे? होपफुली सबको याद आ गया होगा. 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होती है. Pressure filtration, the first step. The second step is selective reabsorption, and the third step is tubular secretion. Let's move to another important short question. Along with excretion, kidney also plays role in osmoregulation. Comment on this statement. तो डियर स्टूडेंट्स, किडनी का मेन फंक्शन तो था कि वो एक्सक्रीट करती है, रिमूव करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से ब्लड के जरिए, ब्लड को फिल्टर करके. लेकिन इसके साथ साथ वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी मैंने डिटेल के साथ समझाया था कि जब कभी हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, व्हेन आवर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो किडनीज हैं, वो उसमें वो वाटर को कंजर्व करती हैं और उस वक्त कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं. वाटर को कंजर्व किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन की जाती है वाटर की और फिल्ट्रेशन कम की जाती है ताकि यूरिन में कम से कम पानी जा सके और यूरिन जो बनेगा वो हाइपरटोनिक कहलाएगा. मतलब उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर का कंटेंट कम होगा. इसी तरह से हार्मोनल कंट्रोल भी हमने पढ़ा था. कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं. लाइक एल्डोस्टेरॉन का मैंने आपसे जिक्र किया था, ADH का जिक्र किया था. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है उसके हवाले से भी कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रही होती है तो तब ऐसी कंडीशन में वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है. और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब बॉडी के अंदर पानी का एक्सेस हो जाए, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर एक्सेस में हो, तो तब उसमें से वाटर को रिमूव करवाया जाता है. वो भी किडनी काम करवा रहा है वाटर के लेवल को बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन करते हुए, ख़ास तौर पर ब्लड के अंदर. तो उस कंडीशन में जब वाटर एक्सेस हो जाएगा तो उसको रिमूव किया जाए, फिल्टर ज़्यादा किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कम किया जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन जो बनेगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा, और या उसको हम डाइल्यूट यूरिन भी कहते हैं, और उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्ट्स की क्वांटिटी उससे कंपैरेटिवली कम होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.